हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 सोशल साइंस में सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आज हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे फोकसफुली कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कौन कौन उसकी बॉडी होती है, कौन कौन पार्ट्स होते हैं, क्या मिनिस्टर्स, उन पोजिशंस का नाम क्या होता है, और फिर बात करेंगे उनकी वो वर्किंग कैसे करते हैं। होंगी ढेर सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें नई जानेंगे और करेंगे कुछ अच्छे नोट्स। तो इसी के साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस रोज़ अपने फ़ोन सेट्स पे मिलती रहें। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना टू गेट एवरीथिंग अंडरस्टूड। सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कैसे हमारे बॉडी पार्ट है गवर्नमेंट की। देयर इज अ नेशनल लेवल गवर्नमेंट, देन देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट। तो आज हम इसमें बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है एक एमएलए की। एमएलए फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस रिप्रेजेंट्स पीपल, मतलब जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करे, जो एक एरिया, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एरिया को रिप्रेजेंट करे, वहां के लोगों को। सो दैट इज द एमएलए ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस एमएलए एंटर्स द असेंबली एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। डिफरेंट एमएलएज मिलते हैं तो वो एक असेंबली क्रिएट करते हैं और एक गवर्नमेंट धीरे से फॉर्म होती है। एवरी एमएलए इज सिलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया। that particular area जिससे वो एक MLA select होता है, every particular area is a constituency. So then political party whose MLA wins more than half of the number of constituency in the state gets the majority. जिस पार्टी के MLA ज्यादा constituency में जीतेंगे, ज्यादा एरिया में जीतेंगे, वो पार्टी आपकी विन करती है, वो उसको मेजोरिटी मिलती है। So that become the ruling party. समझ आया how MLA के election से we choose the MLA, we support, we vote for them, and then there is the particular political party, political ruling party। उस तरह से होती है कि जिस पार्टी के MLA ज्यादा से ज्यादा विन करते हैं, ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में मेजोरिटी मिलती है, वो पार्टी रूलिंग पार्टी हो जाती है। एंड द अदर MLAs whose party didn't won became join and become the opposition party। समझ आया अपोजिशन कैसे क्रिएट हुई, रूलिंग कैसे क्रिएट हुई। Now the working of the government. The organization of the state government includes governor, state legislature and the state council of ministers। गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या है, देयर वर गवर्नर्स, द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Every state in India has a legislative assembly। हर एक स्टेट में there is a legislative assembly and duration of the assembly is 5 years। 5 years के लिए एक असेंबली बनती है, देन अगेन फिर चुनाव आते हैं और वोट्स आते हैं, फिर हमें वोट करना होता है, अभी अगेन चूज द नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। द हेड ऑफ स्टेट इज द गवर्नर। गवर्नर स्टेट का हेड कौन है, गवर्नर। स्टेट के हेड की पोजीशन को बोलते हैं गवर्नर। While the head of government consists of the council of minister is by chief minister। स्टेट का हेड होना गवर्नर वो एक अलग है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होना वो चीफ मिनिस्टर है। सो दीज आर द टू पोजीशंस ऑफ अ स्टेट। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। अभी हमने जो एमएलए पढ़े, रूलिंग पार्टी पढ़ी, तो जिसके ज्यादा एमएलए जीते वो पार्टी रूल की। उस रूलिंग पार्टी में कौन चीफ मिनिस्टर होगा, उसका जो हेड होगा, उसका जो लीडर होगा, वो होगा चीफ मिनिस्टर। क्लियर। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर द लीडर्स डिबेट एंड डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड मेक इम्पोर्टेंट बिल्स और पास देम। ओके, पास तो नहीं हुआ, मेक होता है, ठीक है। ये आया तो उस पर डिबेट होती है। डिबेट क्यों होती है, ताकि हर एक अपना पॉइंट क्लियर कर सके। पॉलिटिकल लीडिंग पार्टीज जो हैं वो अपना पॉइंट क्लियर कर सके, उनके हर एक एमएलए अपना पॉइंट क्लियर कर सके, सपोर्ट है या और अपोजिशन वाले उसके अपोजिट में उससे
और उसको सुधारने के लिए और उसको समझ करके क्लैरिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर इशू, उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर बात करें। समझ आए? वो कहाँ होता है ये सब? ये सब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है कि ये कैसे गवर्नमेंट वर्क होता है वहाँ पे। In addition to the legislative assembly, the press conference is also a mode of knowing what the government does for people. Legislative assembly में डिबेट होता है, वहाँ पे पास हुई बिल्स पे बात होती है, वहाँ क्रिएटिव बिल्स पे बात होती हैं, दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, रूलिंग एंड अपोजिशन। इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? एक तरीके का एक मोड है, एक जरिया है जिससे कि हमें लोगों को पता चल सके कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। एक स्टेट में ये जितनी भी बेसिक चीज़ें होती, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक वर्क्स हैं, ये सब गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सबको ओवरव्यू करने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन। गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? गवर्नमेंट के पास पावर है नए नए लॉज बनाने की, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, किसी से भी रिलेटेड, एजुकेशन। देन द लॉ फॉर द स्टेट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये लॉ कहाँ बनते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, यानी उनको सुपरवाइज करने के लिए देयर इज चीफ मिनिस्टर, एंड उसके ऊपर डिबेट करने के लिए देयर इज द रूलिंग पार्टी एमएलएज एंड द अपोजिशन एमएलएज। Law for the country are made by the Union Parliament. कंट्री के लिए जो लॉ है वो यूनियन पार्लियामेंट बनाती है। क्लियर डिफरेंस? स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल वाइज यूनियन पार्लियामेंट। अब बात आती है कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी फंक्शनिंग कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। आई होप आपको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू like this video, share it with your friends, and also subscribe to our channel if you haven't yet.